नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे जाते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन दो प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज पंच में बात होगी आमने सामने हुए सुपर पावर्स की। जी हां, अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष के बीच मुलाकात हुई है। इस महामुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है और इसमें वैश्विक परिदृश्य में इसका क्या असर पड़ सकता है, इसको न्यूज पंच के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, वो है भारतीय सैन्य शक्ति के त्रिशूल से पाकिस्तान की अटकी सांसें। आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय सशस्त्र बल इस समय त्रिशूल के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और पाकिस्तान इससे क्यों डरा हुआ है, क्यों खौफ में है। तो आज न्यूज पंच में इन दो प्रमुख खबरों पर नजर रहेगी। विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि क्या इन दो प्रमुख खबरों के मायने हैं। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। और आज दिन की शुरुआत दो बड़े सवालों के साथ हुई है। यूएस चीन का क्या गतिरोध खत्म होगा, यह है पहला सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि टैरिफ ट्रेड डील पर क्या बनेगी अमेरिका और चीन की बात। आज का दिन दुनिया की दो महाशक्तियों के लिए अहम है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग आज दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एक दूसरे से मिले हैं। इस मुलाकात में वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स और टैरिफ पर किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बैठक एक उथल पुथल भरे साल के अंत में हो रही है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाए, जिसने व्यापारिक तनाव पैदा किया। लेकिन अब दोनों देश इस दो मुलाकात को दीर्घकालिक तौर पर देख रहे हैं, आशावान नजर आ रहे हैं। और कैसे ये वार्ता का दौर अब आगे भी बढ़ सकता है, ऐसे में दोनों राष्ट्राध्यक्ष बुसान में मिले। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये मुलाकात किन मायनों में खास है और कैसे इस मुलाकात को अंजाम दिया गया है, कैसे इसका आयोजन किया गया है। दो महाशक्तियों की मुलाकात इसको कहा जा रहा है। महामुलाकात के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं और दोनों की जब मुलाकात होती है ऐसे समय में जब वैश्विक परिदृश्य में कई अनिश्चितताएं हैं, ऐसे में जब दोनों बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो दुनिया की नजर इस पर टिकी होती है। साउथ कोरिया के बुसान में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की हो गई मुलाकात। एपेक समिट में पहुंचे थे ट्रंप और शी जिनपिंग। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि दोनों देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष मिले तो हैंडशेक में जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी उसमें बेहद ही सकारात्मकता नजर आ रही थी। और उससे पहले भी जब दोनों देशों के मुलाकात होने वाली थी, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की, तो भी ट्रंप ने कहा था कि इस मुलाकात को बेहद ही पॉजिटिव तरीके से वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुलाकात बेहद सफल रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने शी जिनपिंग को कहा कि एक टफ नेगोशिएटर हैं, तो आगे किस तरीके से दोनों देशों के बीच समन्वय बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि खट्टी मीठी यादें दोनों की बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो मतभेद थे, क्या वो सामान्य होते हुए नजर आएंगे। जो दोनों देश पार्टनर थे, क्या वो अब दोस्त बनना चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आइए जब दोनों देशों के बीच भारतीय समय अनुसार सुबह जब इनकी मुलाकात हुई तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपना रुख बयां करते हुए नजर आए। Going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Very, very distinguished and respected president of China. But President Xi is a great leader of a great country. And I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. We're going to have a very तो आशावान नजर आ रहे हैं। यहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग उनके अच्छे दोस्त हैं और जिस तरीके से अमेरिका और चीन इन रिश्तों को आगे लेकर जाना चाहता है, इसमें ट्रंप बेहद ही पॉजिटिव नजर आया। आइए अब शी जिनपिंग का क्या रवैया है, क्या कह रहे हैं वो ट्रंप की मुलाकात से पहले, आइए आपको सुनवाते हैं। Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal
for the two leading economies of the world to have frictions now and then. तो शी जिनपिंग भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे और जब टेबल पे दोनों आमने सामने दिखे तो दोनों का रुख बेहद सकारात्मक दिखा। शी जिनपिंग के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से भी यही बात आई कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन दोनों देशों को अब आगे बढ़कर अपना रुख जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि किन मायनों में ये इस मीटिंग को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रेयर खनिज पर नजर है। रेयर अर्थ मिनरल जिसे कहा जा रहा है, जो चीन निर्यात करने पर जिसने रोक लगा दी, क्योंकि अमेरिका के पास ये नहीं है। अमेरिका चाहता है कि चीन के जो रेयर अर्थ मिनरल का निर्यात है वो चालू रहना चाहिए। ऐसे में इस वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है रेयर खनिज की नजर के पर्सपेक्टिव से। दुनिया को 90% से अधिक रेयर खनिज देता है इस समय चीन, तो अमेरिका चाहता है कि अमेरिका को भी दे। और खनिजों से बनते हैं मजबूत मैग्नेट, तो अगर ये मैग्नेट अमेरिका के पास नहीं होंगे तो उसके जो भी टूल्स बनने हैं या जिस टेक्नोलॉजी में इसको काम आना है उस पर रोक लग जाएगी। मैग्नेट का मिसाइलों, फाइटर जेट्स, टैंकों में इस्तेमाल होता है। अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वो चाहता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत रखे। ऐसे में ये रेयर मिनरल्स या रेयर खनिज जो है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है इनका उपयोग। और 12 रेयर अर्थ मेटल के निर्यात पर चीन की रोक है क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ हो या 2020 में जब ओसाका जापान में ये दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर ट्रेड युद्ध का सिलसिला चला था, उसके बाद से लेकर अब टैरिफ तक दोनों देशों के बीच जो रिश्ते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खटास देखने को मिली है। ऐसे में चीन ने भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। अब आगे किस तरीके से ट्रेड डील जो है वो उसमें क्या प्रगति देखने को मिलती है इस वार्ता के बाद, आइए आपको बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। डील की दिशा में कई उतार चढ़ाव जो है हमने देखे हैं। दोनों देशों के रिश्तों के बीच में एक बड़ा विवाद ट्रेड का दिखा है। जब पहले मिले थे ट्रंप और शी जिनपिंग, तो ट्रंप का वो पहले का कार्यकाल था। अब जब ये दूसरे कार्यकाल में आए हैं ट्रंप, उसके बाद इन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये पहली मुलाकात है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ट्रेड बड़ा विवाद यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 1 नवंबर से ट्रंप कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ चीन पर लगा देंगे। लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच ये मुलाकात हो रही है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो टैरिफ है 100% का वो रुक सकता है। जनवरी 20, 2025 को टिकटॉक से जुड़ा एक बड़ा जो प्रतिबंध है 75 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके साथ मार्च 4 इसी साल चीन ने अमेरिका कृषि उत्पादों पर 15% टैरिफ लगाया और अप्रैल 2 से लेकर 9 तारीख तक चीनी आयात पर 145% टैरिफ की धमकी यहां दी गई और चीन ने 34% जवाबी टैरिफ लगाया। यानी कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चीन ने बदले में और टैरिफ लगाया। यही सिलसिला कुछ समय से इस साल देखा जा रहा है दोनों देशों के बीच। अक्टूबर की बात की जाए तो चीन ने रेयर खनिज पर रोक लगा दी है। आपको बताया अभी पहले कि 12 ऐसे रेयर अर्थ मिनरल है जिस पर चीन ने इस समय रोक लगा दी और अमेरिका चाहता है उन रेयर अर्थ मिनरल को, क्योंकि रक्षा का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो या अलग अलग चीजों में उन रेयर अर्थ मिनरल का जरूरत है अमेरिका को। और आपको बता दें कि आसियान में टैरिफ जो है वो स्थगित कर दिया गया अक्टूबर में और साथ ही साथ कई ऐसी और आयाम हैं जो दोनों देशों के साथ मिलते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अपने संवाददाता को ब्रेक के बाद जोड़ेंगे और जानेंगे कि दोनों देशों के बीच ये वार्ता कितनी अहम है और भारत के नजरिए से भी ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। कश्मीरी पुलाव या बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत है और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज हुई है मुलाकात, अमेरिका और चीन के बीच में। क्या इसके मायने हैं? अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, कई मायनों में ये वार्ता महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो 2020 की मुलाकात हो या 2025 की मुलाकात हो, ट्रेड युद्ध से लेकर टैरिफ तक दोनों देशों के बीच खटास रही है। अब दोनों देश किस तरीके से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उस वार्ता के दौर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अभी मुलाकात के क्या नतीजे निकले हैं अभी तो कुछ आया नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, जाते समय उन्होंने यह कहा है कि हमारी बातचीत अच्छी रही है और जल्दी ही ट्रेड डील पे साइन किया जाएगा। जो अमूमन जो डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि वो किसी भी वार्ता के खत्म होने के बाद होता है कि शी जिनपिंग के साथ वो प्रेस वार्ता करते और जानकारी देते कि क्या क्या बातें हुई और किन किन चीजों पर सहमति हुई, लेकिन यह आयोजन नहीं हुआ। इसलिए इसका मतलब यह है कि ट्रेड डील में अभी भी कुछ चीजें हैं जिसपे कि निगोशिएशन उनका चल रहा है, जो हो सकता है कि अमेरिका और चीन के अधिकारी साथ मिलकर और उसे फाइन ट्यून करेंगे। तो कह सकते हैं कि यह एक मुलाकात जो है वो अच्छी मुलाकात कह सकते हैं चीन और अमेरिका के लिहाज से, कि उनके बीच में कई सारे मुद्दों पर टकराव है और उन टकराव का एक कारण यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अलावा किसी और देश की महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका के हित जो है वो सर्वोपरि है और अन्य देशों के हित महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह एक मुझे लगता है कि आज की बातचीत में उन्हें एक समझदारी बनी होगी, और क्योंकि वो समझौता में जाने के पहले, बातचीत में जाने के पहले भी उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग एक टफ निगोशिएटर है। वो मित्र भी कहते हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्र कहने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सारे मुद्दों पे काफी टफ बातें हुई हैं और उन टफ बातों पर औपचारिक रूप से चीन का तो अभी कोई बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, जस्ट 2 लाइनर स्टेटमेंट दिया है। वार्ता तो सकारात्मक रही, अब ये बुसान से लेकर वॉशिंगटन जाएगी नहीं जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, जब वार्ता के और जो अहम पहलू हैं वो निकलकर जब आएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है, वो है रेयर अर्थ मिनरल, जो रेयर खनिज, जिसपे 12 रेयर अर्थ मिनरल पर चीन ने रोक लगाई हुई है। अमेरिका चाहता है उनको, और अमेरिका उसके लिए भी चीन के साथ हाथ मिलाना चाहता है। इसके साथ साथ ताइवान पर भी रुख क्या है दोनों देशों का, इस पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अखिलेश? हाँ, निश्चित तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो अमेरिका की जो पूरी रणनीतिक जरूरतें हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि देखिए, अमेरिका को इस बात की समझदारी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को मैं कहूं, कि उनको यह नहीं लगता है कि दुनिया के, अगर उनके पास तकनीकी क्षमता है तो दुनिया के अन्य देशों के पास भी कुछ क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं की जरूरत अमेरिका को पड़ सकती है और पड़ती है। अब आज जब शी जिनपिंग ने कई तरह के रोक लगा दिए हैं, तो उसके बाद अब समझ में आ रहा है कि उनका रेयर अर्थ मटेरियल जो है कितना उनके लिए जरूरी है, जो दुर्लभ खनिज है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप हर देश के साथ रेयर अर्थ पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से भी वो रेयर अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। जापान में अभी जाकर उन्होंने रेयर अर्थ पे एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। लेकिन माना यह जाता है कि चीन के पास 70% रेयर अर्थ का स्टॉक पाइल है और उसको लिए डोनाल्ड ट्रंप जरूर निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखना, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो शी जिनपिंग को कह रहे हैं टफ नेगोशिएटर है। इसके साथ साथ जब हम ट्रेड डील की बात करें, 2020 में ओसाका में मुलाकात हुई, अब 2025 में बुसान में मुलाकात हुई, 6 साल का अंतराल रहा। आपको लगता है जब दूसरे कार्यकाल में पहली बार ये दोनों मिल रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं चीन के लिए इस समय? हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत ही कहते हैं डील मेकर कहते हैं, और वो डील मेकर में उनको सब किसी से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती, वो सबसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने, आपने देखा कि वो पहले अगर टर्म में कहें तो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से भी मिले, और उसके बाद दूसरे टर्म में अगर कहें तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। अब वो शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। वो मुलाकात करते हैं, वो देखते हैं, नब्ज टटोलते हैं हर राष्ट्र नेताओं का कि कितना दूर तक हो जा सकता है, कितना हमारे लिए
लिए वो एग्रीमेंट कर सकता है। तो जी। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी शैली है, उस शैली में वो काम कर रहे हैं। पहले टर्म में कह सकते हैं कि पहले टर्म में उन्होंने एक बिल्कुल चीन विरोधी रुख रखा था। अब इस टर्म में देखना है कि उनका क्या रुख रहता है। लेकिन बिल्कुल इस दोनों टर्म में देश ये देखना चाहेंगे कि कैसे उनके राष्ट्र को हित मिल सकता है और विदेश नीति के तौर पर, विदेश कूटनीति के तौर पर दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अगली मुलाकात आपसे दोपहर 2 बजे होगी। दीजिए अनुमति, नमस्कार।